गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। यूथ हिज की लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज आपके सामने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 लेकर आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल दे रखे हैं ABC और PQR। ABC थोड़ा ट्रायंगल बड़ा बना लेते हैं। ABC फिर ट्रायंगल दूसरा है PQR। ठीक है बच्चों, देखते हैं। और इसकी मीडियन दे रखी है AD और PM। AD और इसकी मीडियम क्या है PM। ठीक है बच्चों, लिख देते हैं जो चीज़ें गिवन के अंदर है। ट्रायंगल ABC and triangle PQR in which AD and PM are medians। और चीज़ लिखने सीधा सीधा ही देते हैं इसका, हम सीधा डायरेक्ट ना तो लिखेंगे AB अपॉन PQ दिया रखा है, उधर से AC अपॉन PR दे रखा है और AD अपॉन PM ये गिवन के अंदर है। ठीक है बच्चों, प्रूव क्या करना है हमने, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये चीज़ हमने बच्चों प्रूव कर रही है। चलिए कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ इसके एक लाइन, एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं यहाँ। E इधर से एक N, ये इसके पैरेलल होगा तो लिखेंगे ड्रा DE पैरेलल AB एंड उधर से क्या हो जाएगा MN पैरेलल QP। ये खींच रहे हैं हमने, खींच दिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम प्रूफ के अंदर। देखिए बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम ये कहती है, एक बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम है, अगर मान ली ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसका मिड पॉइंट है तो ऑटोमेटिकली ये इसका मिड पॉइंट हो जाता है। तो जब AD मिड समझो D इसका मिड पॉइंट है और D इसके पैरेलल है, इट मीन्स E AC का मिड पॉइंट है और N PR का मिड पॉइंट है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल AB, ये कहाँ से लाए, बाय कंस्ट्रक्शन से। ठीक है बच्चों, और क्या है, D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। इट मीन्स तो इससे हमें क्या मिलेगा, E इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। ये किसके थ्रू होता है ये रूल, ये होता है हमारा बाय BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के तहत ऐसा होता है। तो लिखेंगे हमारे पास BD बराबर क्या हो गया, DC हो गया, या आप लिख सकते हो 1/2 BC हो सकता है, यानी BD DC आपस में ये इसके डबल हैं। इक्वेशन हम इसका नाम फर्स्ट रख देते हैं। इसी तरह ये भी हो जाएंगे AE बराबर EC और 1/2 AC।
इक्वेशन नंबर 2। या यूँ कह लीजिए आपका जो AC है वो AE का डबल है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई AC है वो क्या हो सकता है 2 टाइम AE। हम इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब बात आती है एक 9th क्लास में एक थ्योरम थी कि अगर ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका हाफ है तो ये वाली जो साइड इसके पैरेलल हो जाएगी तो इसकी लेंथ इस साइड का हाफ होती है। ठीक है, अगर नहीं भी करोगे तो आप ऐसे प्रूव कर लीजिए। इसको कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, तो EC अपॉन AE, क्योंकि ये इसके जो क्या बोलते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, ये इसके लाइन इसके पैरेलल दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन से, ठीक है ना। तो कैसे हुआ ये, क्योंकि देखिए EC अपॉन AC और CD अपॉन BC ये 1/2 हो जाएगा, नहीं हाफ हो जाएगा इसका, ये पूरा इसका हाफ हाफ है और एंगल C दोनों में कॉमन है, एंगल C इक्वल टू एंगल C। इट मीन्स ट्रायंगल CDE सिमिलर ट्रायंगल CBA SAS रूल ऑफ सिमिलरिटी से। इट मीन्स अब इनकी तीनों साइड का रेशियो इक्वल मिल गया है, तो लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट EC अपॉन AC और CD अपॉन BC और DE अपॉन AB, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा 1/2। इट मीन्स हमें यहाँ से क्या मिलेगा कि DE बराबर हो जाएगा 1/2 AB, ठीक है। हाँ, और सिमिलरली सेम टू सेम ये सब कुछ उधर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR, उसमें लिखने की जरूरत डायरेक्ट लिख देंगे हम, QM बराबर MR बराबर 1/2 QR, इसका आप हो जाएगा ये। इक्वेशन नंबर 4 उधर से कर लो, PN इक्वल टू NR इक्वल टू 1/2 PR। इक्वेशन नंबर 5, या यूँ भी कह सकते हो कि जो PN है ना, अगर इसका 2 टाइम हम कर देंगे तो ये हमें PR मिल जाएगा, तो भी एक ही बात है, ठीक है। और PQ है NR का हाफ है, NR हो जाएगा इधर से 1/2 PQ। अब कुछ नहीं करना है, बस अब क्या करना है देखिए, जो चीज़ हमें गिवन उसको लिखते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इसमें हमें क्या दिया हुआ है वो देखो, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और AD अपॉन PM, ये तो गिवन है। अब इसका यूज़ कर सकते हैं, जो AB है वो 2 टाइम DE होता है ना, तो ये इसका हाफ है, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 टाइम DE। इसी तरह PQ की जगह 2 टाइम MN लिख सकते हैं, और AC की जगह क्या लिख सकते हैं 2 टाइम AE, और PR की जगह क्या लिख सकते हैं 2 टाइम PN। इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। तो लिख देंगे मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा DE अपॉन MN, AE अपॉन PN और AD अपॉन PM। AD अपॉन PM, AE अपॉन में PN और DE अपॉन में MN, ये क्या होगा, इट मीन्स ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, ये सिमिलर प्रूव हो गया,
लिखेंगे इट इम्प्लाइज ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल पी एम एन एस 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 रूल ऑफ सिमिलैरिटीज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल का 2। तो यहाँ से हमें मिलेगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय, ये लिख लीजिए, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसका नाम इक्वेशन 6 रख देते हैं, बहुत सारी इक्वेशन बना दी हमने 6। अब हम सेम यही तरीका इस साइड पे लगाएंगे, इस साइड एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो हम करेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे, लिखेंगे सिमिलरली इसका नाम देता हूँ मैं 3 और इसका नाम 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। समझा? अभी क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को 6 और 7 ऐड करेंगे, ऐड 6 एंड 7, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। 1 प्लस 3 क्या बन जाता है, एंगल ए, इधर एंगल ये पी। ठीक है, थोड़ा इधर से कर देते हैं हम इसको, थोड़ा इरेज कर देते हैं। यहाँ थोड़ी जगह आप लोग पॉज करके नोट कर लेना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अब आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ये साइड बटा में ये और ये तो दे ही रखा है, ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए सी अपॉन पी आर, ये तो गिवन है। अब एंगल ए इक्वल टू पी वैसे हो गया, हैंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, एस ए एस रूल ऑफ सिमिलैरिटी। हैंस प्रूव्ड। चलिए बच्चों, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट इसमें कुछ ये मिड पॉइंट थ्योरम ज़्यादा यूज़ होती है। इसका आप लोग ध्यान रखें कैसे करना है कि सबसे पहले इन दोनों को हाफ हाफ दिखाना है, इस साइड को इसके पैरेलल प्रूफ कंस्ट्रक्शन लेके चलेंगे, इसका ये हाफ हो जाएगा और ये भी इसका हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू रखेंगे और बाद में इसके कट करते जाएंगे, ये ट्रायंगल इसके सिमर आ जाएगा, तो इससे हमें ये एंगल मिलेगा। सेम यही फंडा इस साइड ट्रायंगल में करना है, उससे हमें एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 मिलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो इस तरह से ये सिंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। इस वीडियो को एक नहीं 2-3 बार देखिए, ये चैप्टर आपको और ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।